हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में एसएसटी में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 3 फ्रांस अबोलाइज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द फ्रांस अबोलाइज। अबोलाइज मतलब क्या होता है? खत्म करना। मोनार्की मतलब राजा, राजा का सिस्टम खत्म करना। और बिकम अ रिपब्लिक यानी किस प्रकार जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म किया गया, उसके बारे में इस पार्ट में हमें देखना है। सो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही एंटर इनटू सीक्रेट नेगोटिएशंस विद द किंग ऑफ द प्रशिया। देखो, जब नेशनल असेंबली ने इसका विरोध किया था लुई 16 का, अब लुई 16 जो था ओके नेशनल असेंबली की बात को मानने के लिए मंजूर हो गया, तो उसने उसकी पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन की साइन को जो है वो मंजूर कर दिया था। और जो राजा के जो पावर जो थे वो लिमिटेशन ला दी थी, बराबर, ठीक है, उसमें उसने साइन कर दी थी। लेकिन लुई 16 शांति से बैठने वाला में से नहीं था। उसने सीक्रेटली प्लान बनाया और वो पर्शिया के राजा से मिला और पर्शिया के राजा से मिलकर उसने कहा कि मेरे मेरे कंट्री के लोग जो है वो मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे अपोजिशन में हैं, तो आप मेरी हेल्प करो। और पर्शिया के राजा से, वो उस समय जो पर्शिया जो था बरडे के, वो बड़ी कंट्री थी के और समृद्ध समृद्ध जो स्टेट था, बराबर, कंट्री थी, तो वहां से उन्होंने हेल्प मांगी लुइस 16 ने। देन आफ्टर क्या हुआ कि बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली वोट इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब नेशनल असेंबली वोट करे 1792 से पहले, उससे पहले पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर किया। द पर्शिया कौन? लुई 16 ने जिससे हेल्प मांगी वो पर्शिया। और ऑस्ट्रिया कौन? लुई 16 का ससुराल है, उसकी जो वाइफ थी ओके वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। यानी इन दोनों की हेल्प मांगी और इन दोनों ने जो है फ्रांस पर अटैक कर दिया था। तो थाउजेंड ऑफ द वॉलंटरीज थ्रोन फ्रॉम द प्रोविजंस टू जॉइन द आर्मी, और थाउजेंड ऑफ द वॉलंटरीज थे वो जो फ्रांस के लोग थे, बराबर, के मैन जो थे वो आर्मी में ज्वाइन हुए और वॉर में जुड़े। एंड अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang द मार्सेलिस कंपोज बाय द पोइट रोगेट दे एल इसले। देखो, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वॉर में जाते थे, बराबर, तो वो देशभक्ति गीत गाते थे, बराबर, ठीक है। तो कौन सा गीत गाते थे? वो मार्शलिस ऐसी कोई पोएट थी, बराबर, कविता थी, उसे गाते थे, जिसे किसने कंपोज किया था? रॉकेट दे एल इसले ने, बराबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बराबर, ठीक है। ये मार्शलिस जो है वो किसने कंपोज की थी? पोएट, बराबर। सॉन्ग किसने? पैट्रियोटिक सॉन्ग किसने कंपोज किया था? Then it was the sung at the first time by voluntary from the Marseillais as they marched into Paris and so got its name. फिर वो क्या गए, बराबर, वो वहां से वॉलंटरी जो है वो मार्च में पेरिस करने गए और उन्होंने ये सॉन्ग गाया था। एंड तब से ये जो मार्शलिस था, बराबर, ठीक है, तो मार्शलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब मार्शलिस जो है वो फ्रांस की नेशनल एंथम मानी जाती है। The revolutionary war brought loss and economic difficulty to the people। अब देखो, वॉर होता है तो वॉर में तो क्या होता है? नुकसान ही होगा, ओके। यानी फ्रांस के लोगों को नुकसान हो गया था, लॉस हो गया था, इकोनॉमिक डिफिकल्टी में लोग जो है पीपल आ गए थे, फूड के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए थे। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of the earning a living and looking after their family। अब जब मैन जो है वो कहाँ पर चले गए? फाइटिंग में चले गए, ओके, युद्ध करने चले गए। तो अब पूरी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किस पे आ गई थी? वुमेन पे आई थी। यानी वुमेन जो है वो अर्निंग का भी काम करती थी और उनकी फैमिली, उनके बच्चे को देखभाल करने का भी काम करती थी। Then, large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society। अभी भी जो जो लार्ज सेक्शन जो थे पॉपुलेशन का, बराबर, कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में अभी भी सिर्फ रिचर जो थे, बराबर, सोसाइटी में जो उन्हीं को पॉलिटिकल राइट मिला था। अभी भी वुमेन और पीजेंट को वोट करने का अधिकार मिला। पॉलिटिकल क्लब, देखो पॉलिटिकल क्लब क्या है?
Political club become an important rallying point for the people who wish to discuss government policy and plan their own form of action. मतलब जो भी ये पॉलिटिकल एक क्लब था जहां पर जो पीपल जो थे मोस्ट ऑफली मैन, ओके, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की डिस्कस यहाँ पर करते थे और कोई भी जो प्लान बनाना है फ्यूचर के लिए वो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस होता था, मीटिंग होती थी। उसका नाम था पॉलिटिकल क्लब। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। ओके, ये जैकोबिन्स नाम का पेरिस में क्लब था, ओके, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द कन्वेंट ऑफ द एसटी जैकोब इन पेरिस से इसका नाम रखा गया था। वुमेन टू हु हैड एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। अब वुमेन का तो कोई क्लब नहीं था और फिर जो वुमेन एक्टिव थी उन्होंने खुद का ही क्लब बना दिया था, ओके, और वो अपने जो है किस प्रकार उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उनकी जो डिमांड है वो किस प्रकार बात कही जाए, बराबर, ठीक है, तो इन्होंने भी अपना वुमेन का अलग अलग ही ग्रुप बनाया था। The member of the Jacobin club belong to mainly to the less prosperous section of the society। अब ये जो जैकोबिन क्लब था, बराबर, ठीक है, जैकोबिन क्लब था, पॉलिटिकल क्लब जो था, बराबर, ठीक है, इसके जो मेंबर थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से ही बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब रिच फैमिली के ही क्लब में यहाँ पर जुड़े हुए थे, बराबर, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग ने जिसकी लेस, ओके, इनकम हो वो भी यहाँ पर जुड़े हुए। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे? तो मोस्टली दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसियन सच एज द सोई मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, वेल एज द सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर जो है इसमें जुड़े हुए थे। Their leader was, ओके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इनका जो लीडर था, बराबर, ठीक है, जैकोबिन क्लब का, वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब वो कैसे हीरो बना आगे हम देखेंगे, बराबर, अब इसके कैसे रूल्स चले वो आगे देखेंगे। ये था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among the Jacobin decide to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock worker। अब वहाँ का जो जैकोबिन्स क्लब का जो लार्ज ग्रुप था उन्होंने, मतलब उनकी क्या पहरवेश थी, उन्होंने क्या मतलब क्या वियरिंग करते थे, वो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनते थे, ओके, और जो रिच सेक्शन के है, बराबर, ठीक है, वो नी ब्रिज पे तक पहनते थे, बराबर, ऐसा इनका सिस्टम था। This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially noble who wore knee breech। अभी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि वो किस प्रकार का वो जो है ड्रेस, उनका ड्रेस कोड था, किस प्रकार वुमेन और मैन जो है वो कपड़े पहनते थे। तो देश जैकोबिन कैम टू नॉन एज द सेंस क्लोटिन्स बोलते थे इनके कपल को, ओके, लिटरली मीनिंग दोस विदाउट नी ब्रीच, ओके, यानी नी ब्रीच वाले, यानी जो लोअर सेक्शन के माने जाएंगे, ओके, वैसा था सिस्टम। वुमेन हाउएवर वी आर नॉट अलाउड टू डू सो, ओके, वुमेन को अभी भी कोई वोट करने का अधिकार नहीं मिला था, किसी क्लब में ज्वाइन करने का अधिकार नहीं मिला था। इन द समर 1792 जैकोबिन प्लान द insurrections of the large number of the Parisian who were angered by the short supply and high price of the food। अब देखो वॉर हो गया था, ओके, तो फूड की जो शॉर्ट सप्लाई हो रही थी, फूड का प्राइस जो वो हाई हो गया था, इसलिए 1792 के समर में जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर थे उन्होंने, ओके, डिसाइड किया क्या करने का, विरोध करने का, राजा को बंदी बनाने का, उड़ाने का। तो द मॉर्निंग अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरिस। अब ये जो पैलेस ऑफ द टुरेलिस है वो क्या है भाई? ये पैलेस ऑफ द टुरेलिस है, ये राजा का महल है। उस समय राजा क्या करता था? विंटर में अलग प्लेस में रहता था और समर में अलग प्लेस में रहता था भाई, एकदम मौजिला जीवन जीते थे वो, ओके। तो मैस्क्याट द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग्स हिमसेल्फ एज द होस्टेज ऑफ द सेवरल आवर। तो वहाँ के ये जो जैकोबिन क्लब वाले थे, जितने भी बड़े मेंबर ने अटैक किया, राजा के जो गार्ड था उसको मार दिया और राजा को बंदी बना दिया था अमुक कल्ला के लिए, और राजा और रानी दोनों को जो है बंदी बना लिया था। द असेंबली वोट द इम्प्रिजन टू रॉयल फैमिली, और असेंबली ने जो भी रॉयल फैमिली थी बरड को, उनको जेल में पूर दिया था, जेल में बंद कर दिया था, यानी अब उनका सिस्टम चलेगा नहीं। From now and all men of the 21 year and above, regardless of the wealth and got the right to vote। अब जैकोबिन क्लब के सभी मेंबर को वोट करने का अधिकार मिल गया था, ओके। देन on 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। इन्हें 21 सितंबर 1792 को मोनार्की सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया और
जो है फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। A republic is a form of the government where the people elect the government including the head of the government. रिपब्लिक क्या है? एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट का हेड जो है वो पीपल द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, लोगों के चुनाव के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्की। अब हेरिडिटी मोनार्की का कोई सिस्टम नहीं था, राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, वो सिस्टम अबोलाइज हो गया था। लुई 16 was the sentenced to death by the court on the charge of the treason. अब लुई 16 को मार दिया, कैसे? देशद्रोह का आरोप लगाकर। ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह। उसे गुलेटिन मशीन से मारा था। बराबर। अब गुलेटिन मशीन क्या होती है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और उसकी जो रानी थी किंग मैरी एंटोनिटी को, उसको भी कुछ समय के बाद गुलोटिन मशीन से ही उसको भी हत्या कर दी थी, उसे भी मार दिया था। देखो इस प्रकार की होती है गुलोटिन मशीन। इसमें कैसा होता है, यहाँ पर एक पर्सन होता है, वो यहाँ से रस्सी खींचेगा, ये यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है, और ये जैसे रस्सी खींचेगा वैसे ये ब्लेड जो है वो नीचे आएगी। यहाँ पर पर्सन को सुला दिया जाता है, और ये पर्सन को सुला दिया जाकर उसकी जो गर्दन जो है बराबर वो यहाँ रखी जाती है, और जैसे वो ब्लेड नीचे जाएगी तो उसकी गर्दन जो है वो कट जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये बाजू वाली मशीन में देखो, ये ब्लेड उसने ये खींचा, रस्सी नीचे आई, और ये जो ब्लेड जो है वो नीचे गई। नीचे जाने से जो इंसान का जो सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा। ये देखो उसका सर काट के रख दिया। इस प्रकार उनकी हत्या की जाती थी। तो ये था गिलोटिन मशीन। द रिग ऑफ द टेरर यानी भयजनक माहौल। द पीरियड फ्रॉम द 1793 थ्रू 1794 इज द रिफर एज द रिग ऑफ द टेरर। यानी जो 1793 से 1794 का समय था उसे रिग ऑफ टेरर कहा जाता था। रॉबेस्पियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ द सवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब उसकी जो पॉलिसी थी बराबर, ठीक है, वो पनिशमेंट वाली थी, और अमुक उसने कंट्रोल वाली पॉलिसी जो है वो बना ली थी। ऑल दोस whom he saw a being enemies of the republic, ex-noble, clergy, member of the other political party, even member of his own party who did not agree with his method were arrested and imprisoned and they tried to a revolutionary tribunal. अब जो भी उसका दुश्मन होता था, वो एक्स नोबल हो, क्लर्जी से हो, कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कि उसके ओन पार्टी का हो, जो उसकी बात नहीं मानेगा, जो उसकी बात से एग्री नहीं होगा, उसको वो अरेस्ट कर देता था, जेल में पुर देता था, और उसे किससे मारता था? गुलोटिन से ही मारता था। गुलोटिन मशीन जो भी मैंने तुमको बताई ना, उससे। इफ द कोर्ट फाउंड देम द गिल्टी दे वेयर गुलोटिन से उसको हत्या कर दी जाती थी। इट वॉज नेम आफ्टर द डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम गुलोटिन मशीन क्यों पड़ा गया? क्योंकि उसे डॉक्टर गुलोटिन ने इन्वेंट किया था, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था मशीन का। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इश्यू लो प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइस। रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसने सभी जो वस्तुओं के जो प्राइस थे, जो वेज थी, वो एकदम फिक्स प्राइस डिसाइड कर दी थी, और उनका सबका फिक्स भाव लगा लिया था। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन। अब मीट और जो ब्रेड था वो राशन में मिलना चालू हो गया था। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it price fixed by the government. अब रॉबिन्सपियर की जो गवर्नमेंट थी उसमें पीजेंट जो भी ग्रेन प्रोड्यूस करेगा उससे डायरेक्टली जो सिटी में जो ग्रेन सिटी में उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, और उसकी जो सेल करना है उसकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और उसी प्राइस से उसे बेचना है। ऐसा रूल्स जो है वो रॉबिन्सपियर की गवर्नमेंट में था। All citizens were required to eat the pan de equality bread। अब है ना उस यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है, हमारे इंडिया में हम चपाती खाते हैं, अलग अलग परोठा भी खाते हैं, भाकरी भी खाते हैं, ओके। तो इस प्रकार वहाँ पर मेन जो खुराक है वो क्या है, फूड क्या है, ब्रेड है। अब वहाँ पर फ्रांस में कैसा था, ब्रेड अलग अलग टाइप की मिलती थी बराबर, अलग अलग मतलब डिजाइन मतलब टेस्ट की मिलती थी बराबर। तो जो अलग अलग जो टाइप की जो ब्रेड मिलती थी वो सब बंद करके एक मैन प्लेन ब्रेड ही जो है ना वो इसने रिक्वायर किया था, अलाउ किया था। किसने? रॉबिन्सपियर की गवर्नमेंट ने, कि एक ही टाइप की ब्रेड मिलेगी, भले वो रॉयल फैमिली का हो, बड़ा आदमी हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी एक ही टाइप के ब्रेड खाएंगे। ये उसके रूल्स थे।
चर्च वेयर शट डाउन, और उस समय उसके जो भी चर्च थे बड़े बड़े उनको शट डाउन कर दिया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।